स्टार्ट नहीं कर दिया। आप जुड़ चुके हैं इंडिया की धार से। और देखिए किसान, देखिए आप देख पा रहे होंगे किसानों की यह भीड़। किसान शांतिपूर्ण तरीके से पानीपत के लघु सचिवालय के सामने बैठे हुए हैं। जीटी रोड की यह तस्वीर आप दिखाई दे रही होगी। यह वीडियो जो कि जीटी रोड पर पुल के नीचे की यह तस्वीर है। किसान मजदूर एकता के नारे लगाए जा रहे हैं किसानों द्वारा। और किसान हुए हैं लखीमपुर खीरी में भाजपा सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री हैं अनिल मिश्रा। उनके बेटे की गाड़ी द्वारा कुछ किसानों को कुचल दिया गया था और उनके मौके पर मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण इसके विरोध में यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। और देखिए आपको अलग अलग झंडे दिखाई दे रहे होंगे। भारतीय किसान यूनियन का झंडा आपको दिखाई दे रहा होगा। और देखिए ऑल इंडिया किसान सभा का लाल झंडा आपको दिखाई दे रहा होगा। और कुछ काले झंडे भी यहाँ पर हैं। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये काले झंडे किसे लेकर है। और इन काले झंडों पर चित्र भी छपा हुआ है, यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो आइए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि यह काला झंडा किसका चित्र छपा हुआ है इस पर। आइए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए पीछे वो झंडा देख पा रहे होंगे, लहराता हुआ काला झंडा जिस पर पंजाबी में कुछ लिखा हुआ है और एक फोटो छपी हुई है। हमारा अनुमान है कि यह फोटो जर्नैल सिंह भिंडरावाले की है। और देखिए भारतीय किसान यूनियन का झंडा, लगता है कि पंजाब से भी किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने किसान भाइयों की मदद करने के लिए। और साथ ही देखिए हम आपको दूसरी तरफ दिखाने का प्रयास करेंगे जहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। हालांकि किसान शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी का रास्ता बोलते हैं। और दूसरी तरफ पुलिस भी शांत पड़ी हुई है। किसी प्रकार की कोई अब तक बात नहीं हुई है। आइए हम यहाँ पर से पूछने का प्रयास करेंगे। वरिष्ठ किसान नेता भी आज किसान आंदोलन काफी लंबे से समय से चल रहा और कोई निष्कर्ष उसका नहीं निकला। तो अब यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, आप क्या चाहते हैं? पांच किसानों की हत्या करने का भी हमारे यहाँ का रैली में उठा लो करवाने का प्रयास कर रहे किसान जॉब कंस्ट्रक्शन देना पक्का है कि उन्हें मारा गया या कोई दुर्घटना हुई है। आप जैसे जो हमारे यूट्यूबर चैनल है खबर जो मीडिया ने खबर दिखा रहा अंदर जाना पड़ेगा तब क्या होगा। मुख्यमंत्री खट्टर के बारे में कहा तो अंदर जब अंदर जाओगे तो आप कह सकते हैं कि खट्टर साहब ने ये कहा या लोकतांत्रिक सरकार में गुंडागर्दी राज स्पष्ट होता है। ये लोकतंत्र के नाम पर सरकार है हालांकि है, लेकिन आप ये देखिए किसानों के विरोधी किसानों और कोई समस्या हो ये सरकार सबसे मजदूर कर्मचारी की सरकार है। आंदोलन ये सरकार उसको कोई निष्कर्ष यदि बातचीत की बात है उनकी क्या मांगे सरकार पूंजी मंडल को सरकार के सारे सरकारी संस्थान को सरकार के सारे संस्थान के लिए रेलवे बिजली बोर्ड सभी सरकारी विभाग डाक विभाग होता है। अब डाक विभाग को नियंत्रित किया गया है। हरियाणा में 1000 करोड़ का सारा
महंगाई बढ़ जाएगी, बढ़ चुकी है। महंगाई का अर्थ ये है कि आम आदमी का क्या बुरा हाल है। पेट्रोल 5 रुपये से 2 रुपये हो चुका है। महाराष्ट्र में 112 रुपये, सिलेंडर 1000 रुपये के करीब। जब 19 रुपये सिलेंडर था, आगे जा चुके हैं, आगे जा रहे हैं किसान। अब ये रोड को जाम करने की तैयारी पे है और हालांकि दूसरे किसानों द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि इन्हें यहाँ से हटाया जाए और प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से ही यहाँ पर किया जाए। किसी प्रकार की हिंसक घटना यहाँ पर ना हो, किसी प्रकार की लोगों को समस्या ना हो। हालांकि यह रोड पर जाकर बैठ रहे थे और रोड को रोकने की तैयारी से थे, फिर भी दूसरे किसानों द्वारा यह प्रयास किया गया कि किसी प्रकार से इन्हें रोका जाए और सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहे। आइए देखिए, कुछ काले झंडे लिए हुए हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो तो आइए इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। आप ये काला झंडा लिए हुए, ये किस लिए रखा हुआ है? ये रोष प्रदर्शन है भाई साहब। आपको पता है कल क्या हुआ यूपी में? जी, उसकी वजह से बस। और खट्टर सरकार क्या बोला कल भी डंडे रखो। ये डंडा है, डंडे में काला झंडा है। जब जरूरत पड़ेगी झंडा उतार के जेब में आ जाएगा और डंडा हाथ में आइए फिर। अच्छा, ये सवाल था आपसे कि वो वीडियो उसमें काफी कट है, तो आपको लगता है कि वो एडिटेड हो सकती है? कोई बात नहीं जी, ये तो शरेआम जो कुछ है शरेआम है, इसमें क्या बात है? जांच करवा लें। हाँ, झंडे पर झंडा किस उद्देश्य के लिए है ये? झंडे के ऊपर फोटो है संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरा वाले, उनकी फोटो है ये। अच्छा, उन्हें काफी विवादित माना जाता है, तो उनकी फोटो लेकर आप अरे जिसको नहीं पता वो विवाद माने, जिसको पता है इस चीज का वो विवाद नहीं मानेगा, जिसको नहीं पता वो कुछ मर्जी बोलता रहे। तो अभी किसान आंदोलन को लेकर आप प्रदर्शित कर रहे हैं, तो आपने संत भिंडरा वाले की फोटो लगाई हुई है, तो इनकी फोटो लगाने का आपका उद्देश्य क्या है? ये हमारे को ये इन संतों ने बताया है, संत जरनैल सिंह ने बताया कैसे मोर्चे कैसे फतेह करते हैं, कैसे मोर्चे लड़ते हैं। ये इन्हीं की देन है हमारे ऊपर। ये कड़े हाथ में कड़े हैं जो और डंडे हैं, ये इन्हीं संत जरनैल सिंह की देन है। देखिए, काफ़ी रोष प्रदर्शन भी है यहाँ पर लोगों में, और जरनैल सिंह भिंडरा वाले का झंडा आपने देखा होगा, आप देख रहे होंगे झंडा, इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि इनका मानना है कि भिंडरा वाले ने ही इन्हें लड़ना सिखाया है। और देखिए बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सोनू मालपुरिया जो कि समालका के वार्ड 9 से प्रत्याशी भी थे, हालांकि चुनाव रद्द हो जाने के कारण वो इलेक्शन नहीं लड़ पाए। तो देखिए, अब हम यही दिखाने का प्रयास आपको करते रहेंगे। पल पल की घटना इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आप तक पहुंचती रहेगी। जो भी कुछ यहाँ पर घटित होगा वो हमारे दर्शकों तक पहुँचे, यही हमारा प्रयास रहेगा। और देखिए, भीड़ आप देख पा रहे होंगे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि सड़क को जाम करने का प्रयास किया गया था, लेकिन किसानों ने समझदारी दिखाते हुए इस स्थिति को भी संभाल लिया। और देखिए, अलग अलग झंडे, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, भारतीय किसान यूनियन का झंडा, तिरंगा झंडा और लाल झंडा, इंडिया किसान सभा का झंडा आप देख पा रहे होंगे, लाल झंडा है वो, ऑल इंडिया किसान सभा, और कुछ पीले रंग का झंडा, और दूसरा देखिए काले रंग का झंडा जिस पर पंजाबी में कुछ लिखा हुआ है। देखिए, काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ है। और दूसरी तरफ हमने आपको दिखाया कि पुलिस बल तैनात है स्थिति को नियंत्रित करने के लिए। हालांकि पुलिस बल भी शांतिपूर्ण तरीके से लघु सचिवालय के सामने खड़ा हुआ है, और ठीक रोड के इस तरफ आप देख पा रहे हैं किसान यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। कुछ पुलिस वाले लघु सचिवालय के अंदर भी हैं। प्रयास यही है कि किसान भी अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करें और पुलिस भी शांति बनाए रखे। प्रयास यही रहेगा। काफ़ी लंबे समय से यह किसान आंदोलन चलता आ रहा है। एक ऐतिहासिक आंदोलन यह बन चुका है क्योंकि काफ़ी लंबा समय से हो चुका है, लेकिन ना तो पुलिस माफ़ कीजिए, ना तो सरकार ही पीछे हटने को तैयार है और ना ही किसान। अब देखते हैं कि इसमें पहले पीछे कौन हटता है, सरकार किसानों की मांगें मान लेती है या किसान अपनी जिद को छोड़ते हैं। और यह जो 3 कृषि कानून पारित हुए हैं, यह किसानों के हक में है या उनके विरोध में। देखिए, युवा भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। किसान महापंचायत में भी यही चेहरे देखने को मिले थे। और देखिए, यह भीड़ आप देख पा रहे होंगे। पानीपत टैक्सी स्टैंड यूनियन आपको दिखाई दे रहा हो, पर टैक्सियाँ यहाँ पर खड़ी होती हैं।
और पीछे भी देखिए कुछ युवा खड़े हैं और कुछ बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं। भीड़ आपको दिखाई दे रही होगी। वरिष्ठ किसान नेता और बड़े बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित हैं। देखिए पीछे से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और यह गाड़ी जिससे निरंतर स्थिति को संचालित किया जा रहा है और नारे लगाए जा रहे हैं। तिरंगा झंडा इस पर लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर निर्देशित किया जा रहा है आंदोलन को और बताया जा रहा है कि क्या क्या व्यवस्था है। देखिए यहाँ पर दरिया बिछाई गई है, पहले दरिया नहीं थी, अब दरिया बिछा ली गई है यहाँ पर। और चाय पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर की जाएगी, चाय नाश्ते की किसानों के लिए। देखिए ट्रैफिक को नियंत्रित करने का प्रयास भी यहाँ पर किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस अपना काम बड़ी कुशलता से कर रही है ताकि ट्रैफिक को भी नियंत्रित किया जा सके, किसी प्रकार की कोई बाधा यहाँ उत्पन्न ना हो, उसके भी प्रयास जारी हैं। और देखिए लघु सचिवालय के सामने आप पुलिस बल को देख सकते हैं, काफ़ी पुलिस बल सचिवालय के अंदर भी है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यह सब इंतज़ाम किए गए हैं। देखिए सरकार के विरुद्ध नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी मुर्दाबाद और मनोहर लाल खट्टर मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। खट्टर सरकार मुर्दाबाद के नारे आप सुन पा रहे होंगे इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। योगी सरकार मुर्दाबाद के नारे भी आप सुन रहे होंगे। देखिए लखीमपुर खीरी में घटना हुई थी, इसलिए सरकार को किसानों की हत्यारी सरकार कहा जा रहा है, क्योंकि लखीमपुर खीरी में 5 किसानों की मृत्यु हो चुकी है। भाजपा के केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की गाड़ी से किसानों को चला गया है, जिसके बाद कुछ वहां पर हिंसक घटना भी हुई थी। और देखिए शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपना विरोध जता रहे हैं सरकार के प्रति। किसानों में रोष काफ़ी समय से है। और देखिए अपने किसान भाइयों की सहायता के लिए ऐसा अनुमान है कि पंजाब से यह किसान आए होंगे। यह बैठे हुए हैं यहाँ पर, देखिए झंडे दिखाते हुए। भारतीय किसान यूनियन देखिए लिखा भी हुआ है मुख्यालय पानीपत के सामने। और हल चलाते हुए किसान का चित्र भी बना हुआ है। इस पर पीछे जनरल सिंह भिंडरावाले का चित्र है, वो झंडा आप देख सकते हैं, काले रंग का झंडा। और कुछ बुजुर्ग, काफ़ी बुजुर्ग हैं, वो किसान भी पीछे बैठे हुए हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे शांतिपूर्ण तरीके से यह किसान बैठे हुए हैं यहाँ पर। किसी प्रकार की कोई अब तक हिंसक घटना नहीं हुई है यहाँ पर। देखिए पीछे रहकर वरिष्ठ नेता अपने किसान भाइयों को संबोधित भी कर रहे हैं, उन्हें निर्देशित भी कर रहे हैं कि उनकी आगे की क्या योजना रहेगी। युवा और बुजुर्ग दोनों आपको इस भीड़ में दिखाई दे रहे होंगे। आपस में मिलके कंधा कंधे से कंधा मिला करके इस मौजूदा व्यवस्था को बदलने का काम करेगा। ये मौजूदा व्यवस्था बदले बिना देखिए सोनू मालपुरिया वार्ड 9 से प्रत्याशी थे ये समालका से। और पानीपत किसान यूनियन के जिला प्रधान है सोनू मालपुरिया इस समय। और किसान महापंचायत को आयोजित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। राकेश टिकैत यहाँ आए थे जब पानीपत की नई अनाज मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था। और देखिए हालांकि प्रदर्शन तो किसान काफ़ी लंबे समय से ही कर रहे हैं, लेकिन अभी मुख्य रूप से यह प्रदर्शन इस बात को लेकर है कि कल जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में
भाजपा के केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की गाड़ी द्वारा कुचल दिया गया था 5 किसानों को। उसी बात को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये किसान दिखाई दे रहे होंगे आपको यहाँ पर। देखिए वो बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं जिन्होंने रोड को जाम करने का प्रयास किया था, लेकिन समझदारी दिखाते हुए यहाँ पर किसानों ने उन्हें रोक लिया और स्थिति को संभाला। देखिए बुजुर्ग किसान बड़े जोश के साथ डटे हुए हैं। देखिए नारे आप सुन पा रहे होंगे, जय जवान जय किसान के, भारतीय किसान और मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे आप सुन पा रहे होंगे। इंडिया की दहाड़ के माध्यम से इसे शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस आंदोलन की लाइव कवरेज पहुंच सके। देखिए लठ उठाया हुआ है यहाँ पर किसानों ने। आज सारे किसान भाई कल जो लखनपुर खीरी के अंदर हमारे 8 महीने की हत्या की सरकार ने मनोज अजय मिश्रा और उसका बेटा मोहन मिश्रा, जिसने हमारे अजय मिश्रा नाम है भाजपा के केंद्रीय गृह मंत्री का, उनके बेटे की गाड़ी द्वारा कुचला गया है। अजय मिश्रा भाजपा सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री, उनके बेटे की गाड़ी द्वारा कुचला गया था किसानों को। कौन देख रहा है? देखिए सुरेश छोकर जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो आप यहाँ किसानों को अपना समर्थन देने आए? हमारा जिस दिन से किसान धरना शुरू हुआ था पहले दिन से हम किसानों के साथ हैं। दिल्ली भी जंतर मंतर हम जाते रहे हैं वहाँ अपना बॉर्डर पे। लेकिन कल जो दुर्घटना हुई है देश में पहली बार ऐसी हुई है। ये तो गुलामी के समय में भी ऐसा नहीं हुआ था। जैसे सरकार ने प्रशासन ने किसानों को रोंदा है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण। ऐसी घटना भविष्य में ना हो तो मैं यही अपेक्षा कर सकता हूँ। किसान जो अपने आदर के सम्मान के लिए अपने काम के लिए बैठे हैं तो उनका प्रशासन ने और सरकार ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। हम पूरा तन मन से किसानों के साथ हैं, रहे भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि किसान ही ऐसा है जो सबका पेट भरता है, सबको कपड़ा देता है। और इन्हीं को ये आतंकवादी कहते हैं, किसानों को उग्रवादी कहते हैं, और जो इनका पेट भरते हैं उनके पेट पर लात मार रहे हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्घटना मानते हैं सरकार का षड्यंत्र है? सरकार का षड्यंत्र है, दुर्घटना नहीं हो सकती है। क्योंकि कल ही देखो आप, हमने देखा है टीवी पे, अपने आप ही गाड़ी फूंक रहे हैं पुलिस की और किसानों के ऊपर थोप रहे हैं। थाने के सामने ही गाड़ी कैसे फूंक सकती है? ये सारी कुछ साजिश के तहत हो रहा है। ऐसा भविष्य में ना हो। और किसान एकजुट हैं, सारे देश के किसान धीरे धीरे करके सारे के सारे किसान धरने पे बैठेंगे। देखिए अब आगे देखिए भीड़ यहाँ पर हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। और देखिए 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 यह भीड़ आप देख पा रहे हैं। देखिए पानीपत उपायुक्त सुशील कुमार सारवन यहाँ पर पहुँच चुके हैं। किसान उन्हें ज्ञापन सौंपना चाहते थे, ज्ञापन सौंपने के लिए किसान यहाँ पर बैठे हुए थे। देखिए उपायुक्त
सुशील कुमार सरवन को आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए उन्हें ज्ञापन यहाँ पर लेकर भी बैठे हुए थे किसान, उन्हें सौंपने के लिए उनके आते ही किसानों का सबसे पहला प्रयास यही रहा कि उन्हें ज्ञापन सौंपा जाए और पुलिस बल भी तुरंत यहाँ पहुँचा ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना यहाँ पर घटित ना हो। और डीसी की सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। और देखिए इस समय आप देख पा रहे हैं ट्रैफिक भी रुक चुका है। डीसी की सुरक्षा का विशेष ध्यान यहाँ पर रखा गया था पुलिस बल द्वारा। हालांकि किसानों ने इस प्रकार की कोई उपद्रव, कोई उद्दंडता नहीं की जिससे किसी प्रकार की कोई यहाँ पर वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हो। आपसी सामंजस्य यहाँ पर किसानों ने बनाए रखा। और देखिए हम आपको लेकर पहुँच गए हैं सोनू मालपुरिया के पास। उनको सजा मिलनी चाहिए जिनके साथ आमिर का नौकरी कर मुआवजे का काम ना चलाओगे। ये हम लेंगे फैसला भाई, सजा दो जो चाहे मंत्री का हाथ है, चाहे मंत्री का छोरा है, चाहे कोई भी है। किसान तो शहीद होना फिर हैं, कोई बात नहीं। 8 की जगह 400 मर जाओ, हार मोदी ने माननी पड़ेगी। ये भी खट्टर ने कह रहे हैं अगर भाई लठ ठा लो भाई, तो हम अपना कति शांतिपूर्वक मन रहे थे। अगर मान ले सरकार भी लठ ठाओगी ना और किसानों ने भी विपरीत ठा लिए हैं तो हमारे भाई हैं। हम तो नू नहीं लठान दे या सरकार की राजनीति चल रहा, हमारे आपस में हमारा परिवार लाल पीला हो जाए है। और भी हमारे भाई हैं, आड़ भी हमारे भाई हैं, मरण दोनों का मारी है आली भाई किसाना की। और बाकी भाई जब लठाड़ी बात आएगी तो लठाड़ी ये दिखा देंगे किसान। सीएम सामने भी अभी लठ कुकर उठा करे और इन लठा का क्या जवाब हुआ करे। डीसी साहब क्या कीजिए? डीसी साहब आश्वासन देकर गए, अभी आपकी ज्ञापन पे कार्रवाई होगी जो भी आपने आश्वासन दिया उन्होंने। अपना परिचय दे दो। मैं सोनू मालपुरिया, प्रधान जिला पानीपत किसान यूनियन पानीपत हरियाणा। देखिए उन्होंने कहा कि जैसा कि अभी सीएम खट्टर का एक वीडियो वायरल हुआ है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि किसानों के लिए लठ उठा ली जाए, तो उन्होंने कहा कि किसान भी लठ उठा सकते हैं। और दूसरा उन्होंने यह महत्वपूर्ण बात कही कि डीसी साहब उन्हें आश्वासन देकर गए हैं कि उनके ज्ञापन पर कार्रवाई होगी, उस पर कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ समय के लिए रोड बाधित हो चुका है, ट्रैफिक जाम यहाँ पर हुआ है। और देखिए अब वह खुल भी चुका है क्योंकि स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई है और दूसरी तरफ पुलिस बल भी तैनात है सुरक्षा के लिए। तो इसलिए यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे काफ़ी भीड़ हो चुकी है। यहाँ पर किसानों में जोश है और ट्रैफिक पुलिस भी स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। देखिए इंडिया की दहाड़ पर आप देख पा रहे होंगे, इसे आप लाइव देख पा रहे होंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि पल पल की घटना जो भी यहाँ पर हुई है उसे अपने दर्शकों तक पहुँचाया जाए। और देखिए दूसरी तरफ काफ़ी भीड़ आप देख पा रहे होंगे, आइए वहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि अपने दर्शकों तक हर घटना की ताज़ा अपडेट पहुँचती रहे। सोनू मालपुरिया को यहाँ पर घेर कर खड़े हुए हैं। बंद करनी है।